महेंद्रगढ़ लघु सचिवालय में एसडीएम कर्णिका घोयल और व्यापार मंडल के बीच अतिक्रमण मुद्दे को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने व्यापारियों की समस्याएं और पक्ष एसडीएम के समक्ष रखे। मीटिंग में एसडीएम ने स्पष्ट किया कि बाजार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई जारी रखेगा। साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बने बरामदे भी खाली करवाए जाएंगे। इसके लिए व्यापारियों को 10 दिन का समय दिया गया है। बैठक के दौरान एसडीएम ने व्यापारियों के चालान कम करने का भी आश्वासन दिया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि हर महीने के प्रथम शुक्रवार को नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाएगी ताकि व्यापारियों और प्रशासन के बीच संवाद बना रहे। गौरतलब है कि एसडीएम कर्णिका घोयल और नगर पालिका प्रशासन पिछले 3 दिन से अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन में है। इस अवधि में लगभग 60 व्यापारियों और दुकानदारों के करीब 20 लाख रुपए के चालान किए जा चुके हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के चलते व्यापार मंडल लगातार विरोध दर्ज करवा रहा था, जिसके चलते आज की बैठक आयोजित की गई। अतिक्रमण के खिलाफ हमारा जो अभियान चला है उस हेतु मुझसे व्यापारी मिले हैं। साथ ही आज हमारा डिसाइड हुआ है और मैं बहुत ही खुशी से आपको बताना चाहूंगी कि हम एक मंथली मीटिंग रखा करेंगे व्यापारियों के साथ। तो 5 दिसंबर आज की तारीख को हमारी पहली मंथली मीटिंग व्यापारियों के साथ हुई। उसके साथ साथ अब हम हर महीने ये मीटिंग रखेंगे। व्यापारी हमारे साथ हैं अतिक्रमण मुक्त महेंद्रगढ़ बनाने में। इसी डायरेक्शन में मेरे व्यापारियों के साथ बात हुई। वो सब चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ एक साफ, सुंदर, स्वच्छ शहर बने। चेयरमैन साहब भी मीटिंग में हमारे साथ शामिल थे। तो अतिक्रमण की कार्रवाई आगे जारी रहेगी या फिर आज यही स्टॉप कर दिया गया? जरूर जारी। अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार हमारी जारी रहेगी और आज व्यापारियों से मिलकर यही डिसाइड किया है। व्यापारी भी अतिक्रमण की कार्रवाई में हमारे साथ है। व्यापारियों ने स्वयं ये हमें बोला है कि चालान किए जाएं। जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने असली में एनक्रोचमेंट की हुई है, अगर मैं कुछ व्यापारियों की बात बोलूं तो उन्होंने ये बोला जिन्होंने मेरिट तो मैं नहीं कहूंगी, जिन्होंने असली में एनक्रोचमेंट वहां पे की हुई है और देखने में एनक्रोचमेंट है, उनके प्रॉपर चालान हमारे द्वारा किए जाए। एक बाजार में चर्चा है कि जो चालान किए गए हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, चर्चा है। हम चालानों को कैंसिल नहीं करने। जो सीडीओ के चालान हुए हैं मसानी चौक में, उनको शायद हम बोर्ड की प्रोसीडिंग्स में डाल के, चेयरमैन साहब से बात हुई है, हम उन्हें वापस लेंगे। दूसरी जो बात है हमारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के चालानों की, तो व्यापारी साथियों से बात हुई है। जैसे ही वो 10 दिन का उन्हें समय दिया गया है, 10 दिन यानी 15 तारीख तक, अगर वो अपने अतिक्रमण को व्यापारी साथी हटा लेते हैं तो उनके चालान को कम कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उनको एज इट इज रखा जाएगा। सर, डिस्काउंट की बात करें तो कितना प्रतिशत आप डिस्काउंट कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग? मतलब हमने कोई दुकान तो नहीं खोली है जो हम डिस्काउंट देंगे, बट बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन की। एज ए अफसर मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ। अगर चलानिंग किस लिए की जाती है? किसी ने इंक्रोचमेंट किया, अगर वो चीज इम्प्लीमेंटेशन में मेरी आ जाती है और चीज हो जाती है ग्राउंड में, जो कि 10 दिन की कार्रवाई, तो हम उसको रिडक्शन उसमें हम। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को भी कोई अलग से हिदायत दी है, जैसे बरामदे लगातार बरामदे खाली करने की? थैंक यू। और हमारी सभी मांगे इन्होंने मान ली है। 10 दिन तक यदि किसी ने अतिक्रमण किया तो उसका चालान रद्द नहीं किया जाएगा, वरना सभी चालान बहुत ही न्यूनतम सतर पर वो होगा। दूसरी बात, सिल्ली या 1 पैडी की वो छूट मिल गई और 2 फुट तक अपनी पैडी रख सकते हैं, ये लिखित में हो गया। तीसरा बात, बरौना के लिए 3 फुट की जगह इन्होंने कही है। मैडम तो सख्त आदेश ये थे कि मैं कैनाट प्लेस की तरह इस बरामदे को कतई खाली करवाना चाहती हूँ। तो हमारे बंटी जी के आग्रह पर वो 3 फुट पर वो आग्रह हो गया और 3 फुट तक वो सामान रख सकते हैं। डिस्प्ले लगा, कोई भी पक्का सामान नहीं होगा उसके अंदर, डिस्प्ले लगा सकते हैं। कुल मिला के कहने का तात्पर्य मैं बताऊं, प्रशासन कुछ भी दिख सकता है, पर तो मोटा मोटी बात समझ होती है। प्रशासन आधी बात कहेगा तो उसका मतलब पूरी बात है।